समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों के बारे में हम आज बात करेंगे। उनका क्या अर्थ होता है, आखिर भगवान ने क्यों समुद्र मंथन करवाया था, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। समुद्र मंथन का सांकेतिक या दार्शनिक अर्थ आप कई तरह से निकाल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के अनुसार इसका अर्थ निकालता है। जैसे इसका आध्यात्मिक अर्थ अगर आप निकालते हैं तो यह किसी साधक की अवस्था को दर्शाता है, जैसे विष्णु जी का कूर्म अवतार जिसे मंदराचल पर्वत को आधार दिया। यानी अगर आप साधना शुरू करना चाहते हैं तो एक आधार यानी एक गुरु होने चाहिए जो आपकी सहायता कर सकें। दूसरा आधार वासुकी नाग को दर्शाता है, उस साधक का सूत्र जिसको लेके आप साधना कर सकें। यानी जिस विधि को आप साधेंगे वह चाहे मंत्र हो या योग हो या ध्यान हो, उस विधि का आप बार बार अभ्यास करेंगे जो नाग को मथने के समय किया गया था। तीसरा, देवता और दानव हमारे चित्त या मन को दर्शाते हैं। समुद्र मंथन के पीछे की असली वजह क्या थी? देवता अध्यात्मवादी पर शारीरिक रूप से कमजोरों के प्रतीक हैं और राक्षस पापी और बलवान शरीर वाले थे। समुद्र संसार का प्रतीक है, जिस उससे निकलने वाले संसाधन सांसारिक भोगों के प्रतीक हैं। अमृत मुक्ति का प्रतीक है तो विष कलेशों का प्रतीक है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि दोनों प्रकार के लोगों के सहयोग से ही सब कुछ मिलता है, अन्यथा देवासुर संग्राम के जैसा विनाश ही होता है। समुद्र मंथन का अभिप्राय सर्वविदित है। किसी मथनी के माध्यम से समुद्र की गहराई तक हलचल पैदा करना, जिससे उसके तल में मौजूद सामग्री सतह पर आ जाए, जो कि साधारण परिस्थितियों में सामान्य प्रयासों और प्रक्रियाओं द्वारा संभव नहीं है, जिसको मंथन के माध्यम से साधारण लोगों को समझने के लिए रचा गया था। अंतरिक्ष की अतल गहराइयों में ब्रह्मांडी शक्तियों द्वारा जो उथल पुथल हुई थी, जिसमें ग्रहों उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर अमृत रूपी जल किस प्रकार आया या लाया गया? आकाश का नीलापन यानी विषपान यदि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण पुराणों में वर्णित है, जिससे सामान्य लोग आसानी से समझ सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग और उनमें रहने वाले सारे देवता श्रीहीन हो गए थे। तब स्वर्ग के सारे देवताओं में खलबली मच गई थी और सब इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु जी ने स्वर्ग के सारे देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और उन्होंने यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे। यह बात स्वर्ग के देवताओं ने जाकर असुरों के राजा बलि को बताई तो असुरों के राजा ने समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत की बात सुनकर वह भी देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गया। तब स्वर्ग के देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। वासुकी नाग को डोरी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथने का काम शुरू हुआ। समुद्र मंथन को देखा जाए तो हम सब पाएंगे सीधे सीधे किसी भी इंसान को अमृत यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए सबसे पहले हम सबको अपने मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना पड़ता है। मंथन में 14 अर्थात अंतिम नंबर पर अमृत निकला था। इसका अर्थ है कि 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हम सबको इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद ही परमात्मा रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। विष को देखकर सारे देवता और असुर काफ़ी डर गए थे। तब संसार की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया था। इसका अर्थ यह है कि अमृत यानी परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित होते हैं। अगर हम सबको परमात्मा रूपी अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हम सबको अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम सब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर से बुरे विचार अर्थात विष ही बाहर निकलेगा।
हम सभी को इन सभी बुरे विचारों को अपने परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इससे मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली थी। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस इंसान को परमात्मा तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। समुद्र मंथन से तीसरे नंबर पर उच्च सर्वा घोड़ा निकला था, जिसका रंग सफ़ेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण कर लिया। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्च सर्वा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। दुनिया में मन की गति को ही सबसे अधिक मानी गई है। अगर आप अमृत रूपी परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति संभव हो पाएगी। समुद्र मंथन से चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। ऐरावत हाथी के 4 बड़े बड़े दांत थे, जिसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतीक है। शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम सब विकारों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 5वें नंबर पर कस्तूभ मणि निकली थी, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कस्तूभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति परमात्मा ग्रहण करेंगे। समुद्र मंथन से 6ठे नंबर पर सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष निकला था, जिसे देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है हम सबकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष लाइफ मैनेजमेंट का सूत्र कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। अगर मन में इच्छाएं होंगी तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। समुद्र मंथन से 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा निकली थी, जो बहुत ही सुंदर थी। वह सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया था। अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम सब किसी विशेष काम में लग जाते हैं तो हम सबके अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में हम सबको अपने मन पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है। समुद्र मंथन से 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी निकली थीं। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुर और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि को पति रूप में स्वीकार कर लिया। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य का और अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हम सबको उस ओर ध्यान न देकर केवल परमात्मा की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। तब हम सबको अमृत यानी परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। समुद्र मंथन से 9वें क्रम पे वारुणी देवी निकली थीं। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया था। वारुणी का अर्थ होता है मदरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है तो हम सबको सबसे पहले नशा छोड़ना ही होगा, तभी हम सबको परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। समुद्र मंथन से 10वें नंबर पर चंद्रमा निकले थे, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब हम सबके मन से बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएंगे तब हम सबका मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए हम सबके पास ऐसे ही मन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही मन वाले भक्तों को परमात्मा रूपी अमृत प्राप्त होता है। समुद्र मंथन से 11वें क्रम में पारिजात वृक्ष निकला था। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि
इसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष को सभी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया था। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ है किसी भी मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है और हम सबके मन में एक शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में 5 जन शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण कर लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब हम सब परमात्मा रूपी अमृत से एक कदम की दूरी पर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वर की भक्ति से भर जाता है और ऐसी स्थिति में जाकर हम सबको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में 13वें और 14वें स्थान पर भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर निकले थे। धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन और निर्मल मन का। जब हम सबका तन मन निरोगी और निर्मल होगा तब हम सबको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन से 14वें नंबर पर अर्थात सबसे अंतिम में अमृत निकला था। इसका अर्थ यह है कि हम 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अगर हम इन सभी पर नियंत्रण करने में कामयाब रहें तभी हम सबको अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी।